स्टार प्लस का हिट शो ये रिश्ते हैं प्यार के में आपको आज रात देखने के लिए मिलने वाला है कि मिष्टी काफी ज्यादा टेंशन में होगी कि आखिर अबीर अचानक से कहाँ चला गया। इससे पहले के एपिसोड में आपने देखा कि कैसे अबीर वरुण से मिलने के लिए जाता है और मिष्टी से कहता है कि एनजीओ का उसे कोई काम है और इसी बात के लिए मिष्टी परेशान होती है और वो दीपक को साफ करते करते यही सोच रही होती है, लेकिन गलती से उसका हाथ कट जाता है और वो सोचती है आई होप सब ठीक हो। और मिष्टी बहुत ज़्यादा नर्वस और परेशान आपको यहाँ नजर आएगी। लेकिन जैसे ही मिष्टी का हाथ कटेगा वहाँ पर कुणाल दौड़कर आएगा उसकी मदद करने के लिए। दूसरी तरफ पारुल मासी भी मिष्टी के लिए दवा लेने के लिए अंदर जाएंगी। यहाँ कुणाल और पारुल मासी मिष्टी का ध्यान रख ही रहे होंगे, तभी मिष्टी परेशान होकर बोलेगी कि तुम प्लीज़ उसे फ़ोन लगाओ ना, मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे अबीर और वरुण की कॉन्वर्सेशन चल रही होगी और अबीर बहुत ज़्यादा शॉक में होगा वरुण का फेस देखने के बाद। जैसे ही वो वरुण का चेहरा देखेगा, करण के मास्क के पीछे उसे वो सारी चीज़ें रिमाइंड हो जाएंगी जो मिष्टी के साथ पिछले कुछ दिनों में हो रही थी और वो समझ जाएगा कि इन सारी हरकतों के पीछे सिर्फ और सिर्फ वरुण का हाथ है। तो वहीं अबीर कहेगा वरुण से कि तुमने क्या सोचा था कि तुम ये सब करते रहोगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो वरुण अबीर से गुस्से में बात करेगा और कहेगा उस रात का सच जो तुम छुपा के तुमने क्या सोचा था कि वो किसी को पता नहीं चलेगा। यहाँ अबीर और वरुण की बहस होगी और अबीर कहेगा वरुण से तुम जानते थे कि सच क्या है, फिर भी तुमने अपनेपन और प्यार का बहुत ज़्यादा फायदा उठाया और किसी को पता भी नहीं चलने दिया और तुम नाटक करते रहे। यहाँ पर वरुण अबीर को गुस्से में देखेगा और कहेगा बिल्कुल तुम्हारी तरह। तो वहीं अबीर कहेगा कि तुमने तो पूरी सिचुएशन खुद एक घटिया गेम बना दी है। तुम मिष्टी की हालत जानते थे फिर भी तुम रुके नहीं। आई कांट बिलीव इट्स यू। तो वरुण बहुत ही ज़्यादा तैश में आकर कहेगा एंड आई कांट बिलीव इट कि तुम मेरे सामने मेरे भाई के खूनी को डिफेंड कर रहे हो। आर्ग्यूमेंट यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और अबीर मिष्टी को और उसे डिफेंड करने की कोशिश करेगा। यहाँ पर वरुण से कहेगा अबीर कि तुम नहीं जानते कि आखिर उस दिन क्या हुआ था। यहाँ वरुण अबीर को रोकते हुए कहेगा कि बस करण भाई के खूनी को मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की लेकिन मैं हर बार फेल रहा। मैं गिव अप करने ही वाला था कि मेरी लाइफ में केतकी आई और फिर 3 महीने के बाद जैसे ही मैंने मिष्टी को देखा, किस्मत ने खुद उसको मेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया जिसे मैं इतने दिनों से ढूंढ रहा था। मिष्टी ने मेरे भाई का खून किया है। अबीर यहाँ पर बार बार कन्विंस करेगा और उसे सच बताने की कोशिश करेगा। कहेगा कि देखो उस दिन उस रात जो भी कुछ हुआ उसमें मिष्टी की कोई गलती नहीं थी। उस रात करण बहुत ज़्यादा नशे में था और वो मिष्टी का फ़ायदा उठाना चाहता था। उसने आकर उसके साथ ज़बरदस्ती की और उसने उसे असॉल्ट भी किया। जैसे ही वरुण अबीर के मुंह से ये सारे इल्ज़ाम सुनेगा उसे बहुत तेज गुस्सा आएगा। तो वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे कि मिष्टी बहुत ज़्यादा परेशान होगी, कुणाल को फ़ोन लगाने के लिए कहेगी बार बार, लेकिन कुणाल मिष्टी से आकर कहेगा कि भाई का फ़ोन स्विच ऑफ है। मिष्टी यहाँ टेंशन में पारुल मासी से कहेगी कि अबीर तो कभी फ़ोन स्विच ऑफ करता ही नहीं, ज़रूर कुछ गड़बड़ है, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मिष्टी को इतना परेशान देखकर कुणाल समझ जाएगा कि कुछ ना कुछ बड़ी टेंशन तो ज़रूर है। लेकिन यहाँ मिष्टी से जैसे ही कुणाल पूछने लगेगा कि आखिर तुम बताओ इतनी परेशान क्यों हो, कोई तो बात ज़रूर है। तो मिष्टी कहती है कि मुझे लगता है अपने रूम में जाकर मुझे आराम करना चाहिए। यहाँ कुणाल समझ जाएगा कि मिष्टी कुछ ना कुछ ज़रूर छुपा रही है और वो कहेगा कि आखिर मिष्टी इतनी ज़्यादा हाइपर क्यों लग रही थी। तो वहीं दूसरी तरफ वरुण अबीर पर चीखेगा और कहेगा हाउ डेयर यू, मेरे भाई पर इल्ज़ाम लगाने की हिम्मत कैसे की तुमने। अबीर कहेगा फिर कि मिष्टी की उस रात कोई गलती नहीं थी। वरुण कहता है अबीर से उसको जाके बोलो पूरी फैमिली के सामने जाकर वो एक्सेप्ट करे, वरना मैं केतकी से शादी नहीं करूंगा। अबीर ये सुनकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और वो कहता है कि इस पूरे मैटर में अबीर मिष्टी की कोई गलती नहीं है और ना ही केतकी की है और तुम तो केतकी से प्यार करते हो तो फिर तुम ऐसा क्यों करोगे। तो वरुण अबीर को वार्निंग देता आता है नज़र और कहता है कि मैं केतकी से प्यार ज़रूर करता हूँ लेकिन करण मेरा भाई था। ये सब देख कर अबीर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाएगा और वो अबीर को
लास्ट टाइम पे यही ऑप्शन देगा और उससे शर्त रखेगा कि मैं केतकी से शादी ज़रूर करूँगा, उससे रिश्ता ब्रेक नहीं करूँगा, लेकिन शर्त यही होगी कि केतकी की शादी से पहले मिष्टी को घर वालों के सामने जाकर खुद ये कबूल करना पड़ेगा कि ये सारा जो भी कुछ हो रहा है करण भाई के साथ हुआ वो मिष्टी ने किया और उसे अपना गुनाह कबूल करना पड़ेगा। यहाँ अबीर कहता है कि तुम ऐसा मत करो, हमारी फैमिली बिखर जाएगी। तो वरुण अपनी फैमिली बिखरने का इल्ज़ाम लगाता है अबीर पर और कहता है कि बस बहुत हुआ, तुम जितना अपनी बीवी को बचा सकते थे तुमने बचा लिया अबीर राजवंश, अब तुम्हारी मिष्टी और तुम्हारी फैमिली को मैं बर्बाद कर दूंगा। मिष्टी को जेल जाना पड़ेगा अबीर और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। ये कहकर वरुण वहाँ से चला जाता है और अबीर आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा शैटर्ड, बहुत ज़्यादा घबराया हुआ और रोता हुआ नजर आएगा। अबीर बहुत ही ज़्यादा इमोशनली ब्रेक डाउन होगा और फिर आप देखेंगे दूसरी तरफ कि कुणाल की एंट्री होगी कुहू के रूम में और वो सो रही होगी, लेकिन यहाँ कुणाल और कुहू के बीच में छोटा सा क्यूट सा आपको नोक झोंक वाला थोड़ा सा रिफ्रेश करने के लिए पार्ट देखने के लिए मिलने वाला है और ये दोनों आपस में खेलेंगे। कुहू कुणाल के ऊपर पानी गिराकर उससे अपने सारे सवालों के जवाब पूछ ही रही होगी, तभी हॉल में एंट्री होगी अबीर की और यहाँ पर सब कोई पूछेगा कि क्या हुआ भाई, आप ठीक तो हैं। लेकिन अबीर फिर फ्लैशबैक में चला जाएगा और वरुण की वो सारी बातें सोचने लगेगा कि कैसे वो केतकी और अपना रिश्ता खराब करके मिष्टी को जेल पहुंचाने की बात करता है। साथ ही अबीर माता रानी के दर्शन करने के लिए जाएगा, वहां पर वो हाथ जोड़कर माता रानी से यही दुआ करेगा कि उसके घर की खुशियों का वो ख्याल रखें, क्योंकि हर कोई मिष्टी को ही ब्लेम करेगा। कोई ये नहीं पूछेगा कि आखिर उस रात करण वहाँ पर क्या कर रहा था, करण ने इतनी शराब क्यों पी, लेकिन हर कोई मिष्टी से यही पूछेगा सवाल कि आखिर तुम उस रात को अकेली क्यों थी और तुमने करण के साथ ऐसा क्यों किया। ऐसे ही ढेर सारी बातें जो अबीर को लगता है कि घर वाले और पूरा समाज मिष्टी से पूछेगा, वो माँ के सामने कन्फेस करेगा और माता रानी से हाथ जोड़कर प्रे करेगा कि कुछ भी हो जाए आप मिष्टी को संभाले रखिएगा और मैं उसकी ढाल बनकर हमेशा उसके साथ रहूँगा। तो वहीं अबीर जैसे ही कुणाल की तरफ देखेगा, कुणाल उससे बहुत ही इमोशनली अटैच होकर कहेगा कि भाई मुझे पता है कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर है, लेकिन मैं आपको फोर्स नहीं करूँगा कि आप मुझे बताएं, लेकिन आप कभी मत भूलिएगा कि मैं हमेशा आपके साथ हूँ, चाहे कुछ भी हो मैं हमेशा आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ और आपको जब भी कोई प्रॉब्लम हो या मेरा सपोर्ट चाहिए तो आप मुझसे डायरेक्टली कह सकते हैं। अबीर जैसे ही कुणाल के मुंह से ये सारी बातें सुनेगा वो और भी ज़्यादा इमोशनली हो जाएगा और उसे गले लगा कर कहेगा, आई नो यार तू मेरा नानकू है, कोई पड़ोसी का थोड़े, जब भी कोई बात होगी मैं तुझे ज़रूर बताऊँगा। अबीर कुणाल के गले में हाथ डालकर गुड नाइट बोलकर एक दूसरे को अपने रूम तक छोड़ने जाते ही हैं और मन ही मन सोचता है कि भाई बहुत बड़ा तूफान आने वाला है कुणाल हमारे घर में और मैं होप करता हूँ कि मैं तुझे जल्द से जल्द इस बारे में कुछ बता पाऊँ। अब आगे वाले ट्रैक में क्या होने वाला है, ऐसा कौन सा बड़ा तूफान है जो अबीर को डरा रहा है, ये सब हम बताएंगे आपको अपनी आगे आने वाली रिपोर्ट में। लेकिन अभी फिलहाल आपको क्या लगता है कि अबीर इस तरीके से इमोशनली ब्रेकडाउन हो जाएगा तो मिष्टी का क्या होगा? अपनी अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं।